तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाला है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया क्वेश्चन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। 2019 में इसका वैकेंसी आया था, यानी एक पब्लिक 2019 में इसका वैकेंसी आया था, लेकिन 2021 में एग्जाम हुआ था। 4 जनवरी 2021 को जो एग्जाम हुआ था उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सीबीटी 1 में आपका 100 प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें आपका 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का समय रहता है, ठीक ना। और 1/3 नेगेटिव भी रहता है, ठीक ना। एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स रहता है, ठीक ना। इसको भी ध्यान में रखना, ठीक ना। एक्यूरेसी के साथ आप कीजिएगा, ठीक ना, तो आपका बेस्ट रहेगा। तो चलिए फटाफट से 1 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक ना। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उससे पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए फटाफट से 1 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, खालिस्तान भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादन राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था मैथ से, किसी कंपनी के 15 पुरुष कर्मी या 20 महिला कर्मी किसी कार्य को 26 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को 30 पुरुष कर्मी एवं 12 महिला कर्मी मिलकर कितने दिनों में काम करेगा? यानी कि उसी कार्य को करना है, यानी आपका यहाँ पर उतना ही काम होगा, यानी कि यहाँ पर जो 26 दिन में कर रहा है ना, वो उसी काम को करना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 डे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, इसका मान निकालना था, ठीक ना। इसका मान निकालिएगा तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये कुछ इस प्रकार है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दीजिए, ठीक ना। और यहाँ पर हो जाएगा बट्टे में, यहाँ पर देखिए a प्लस बी कर दीजिए, ठीक ना। कुछ इस प्रकार था, ठीक ना। तो इसको बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.14, यानी कि इसी फार्मूले पर आपको बनाना था, ठीक ना। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य यानी कि लक्ष्य क्या था या ध्यान क्या था? ये आपसे पूछा गया था, तो बहुत ही नॉर्मल है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1991 से, ठीक है, 1991 से 56 तक चला था और उसका मुख्य उद्देश्य था कृषि को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? यानी कि पंचवर्षीय योजना जो थी ना, उसका स्थापना कब हुआ था? तो 1950 को हुआ था। इसको भी याद रखिएगा, ठीक ना। अभी वर्तमान में इसको नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग 1 जनवरी 2025 से इसे यानी 2015 से इसका नाम बदलकर, यानी योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया है, ठीक ना। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री होता है। तो इसको भी ध्यान रखना है, ठीक ना। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाए। कृषि क्षेत्र पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 5 नंबर क्वेश्चन में, 2 संख्याओं का योग 16 है और इसका गुणनफल कितना है? तो 63 है। उन दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम योग क्या होगा? यानी कि उन दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम योग बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16/63, यानी कि इसी को बदल देना था, ठीक ना। ऑप्शन ए बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन पूछा था, भौतिकी की कौन सी शाखा स्थिर तरल पदार्थ की गुण धर्मों से संबंधित है? तो कौन सा संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए हाइड्रोस्टैटिक्स। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, भारत में पहला नाभिकीय विद्युतीय संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये तारापुर में स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारनाथ सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पर पूछा गया तो 2 वृत्त की परिधि क्या होगा? तो वृत्त की परिधि निकालिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, जून 2020 तक जानकारी के अनुसार यूनेस्को द्वारा कितने विश्व धरोहर स्थल का संरक्षित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 1121, यानी कि उस समय का मान लीजिए तो करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना। तो 1121 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि
एक्स प्लस 1/x बराबर 9 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1/x स्क्वायर यानी कि इसका मान बताना था। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 79। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि कुछ इस प्रकार बनाइएगा, पहले इसको सोल्व कीजिएगा पहले, ठीक ना। तो यहाँ पर सोल्व कीजिए, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा एक्स, ठीक ना। यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 9, ठीक ना। उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इधर जाएगा तो 9x हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा बात है, 9x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पर देखिए 9x में x घटेगा तो 8x हो जाएगा, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर एक यानी कि एक x को इधर भेज दीजिए तो भेज दीजिएगा तो x नीचे आ जाएगा, ठीक ना। x काटिएगा तो x बराबर यहाँ पर 8 आ जाएगा, ठीक ना। सभी जगह पर x यानी कि 8 बिठाइएगा मान, ठीक ना। तो चलिए बिठाते हैं मान, देखते हैं आता है आंसर या नहीं, ठीक ना। 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 8 का 64 होता है, ठीक ना। प्लस यहाँ पर 1/, यहाँ पर हो जाएगा फिर से 64, ठीक ना। सिंपल सा इसका एलसीएम लीजिएगा 64, ठीक है। 64 से गुना कीजिएगा, सिंपल है, इसी प्रकार बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए 64 को वर्ग नहीं कीजिए, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर देखिए बना देते हैं, बना ही देते हैं, ठीक ना। प्लस 1/64 हो जाएगा, ठीक ना। बट्टे यहाँ पर ले लीजिए 64, ठीक ना। तो यहाँ पर 64 और गुने 64 हो जाएगा, ठीक ना। प्लस यहाँ पर फिर से 64 हो जाएगा, तो 64 यहाँ पर ले लीजिए क्या, तो यहाँ पर 64 कॉमन ले लीजिए, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 64 प्लस 1 हो जाएगा, 64 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर देखिए, ठीक ना, 64 कट जाएगा, ठीक ना। उसके बाद सिंपल सा इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर जो 79, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, यदि ये इस प्रकार संबंधित है तो ये किसके साथ संबंधित हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया था। तो बी ए से संबंधित है, ठीक ना। इसी प्रकार एस क्यू से संबंधित है, टी यू से, यानी कि 1 घटा रहा है। तो सिंपल सा डी के पहले क्या हो जाएगा, तो सी, एन के पहले कौन सा अक्षर आ जाएगा, यानी कौन सा डिजिट आ जाएगा, एल, यू के पहले भी आ जाएगा, सी के पहले यानी कि सी के बाद ई आ जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन था, आराम से बना सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर ही भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में 5 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्याओं का बीच का अंतर 1540 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इसे निकालिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 307, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा कम आयु का नोबेल विजेता है, ठीक है। नोबेल विजेता सबसे कम आयु में किसने जीता था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मलाला यूसुफजई, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, धातुओं के पतले तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है, तो ये विशेषता तन्यता कहलाती है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तन्यता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, यानी कि ये 1B को कब शुरू किया गया था, यानी कि इसे कब शुरू किया गया था, तो इसे 1883 में शुरू किया गया था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सांची का स्फूत का निर्माण किसने कराया था, तो इसका करेक्ट आंसर जो अशोक ने कराया था, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अशोक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध खालिस्तान थे, तो ये चित्रकार थे, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, चित्रकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एक खंबे के शीर्ष का उसके पाद बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर स्थित है। एक बिंदु से उन्नयन कोण 45 डिग्री, खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंबे की ऊंचाई हो जाएगा 20 मीटर, अगर निकालिएगा तो 20 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कलीन की लंबाई 20.5/2 मीटर है, इससे 4.1/2 मीटर की लंबाई वाले कलीन के कितने टुकड़े बनाए जा सकते हैं, तो इससे 5 टुकड़े बनाए जा सकते हैं, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, यदि √3n बराबर इतना है तो n का मान ज्ञात कीजिए। अगर n का मान निकालिएगा यहाँ पर तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था RTI, यानी कि जिसे अधिनियम
यानी कि सूचना का अधिनियम कहा जाता है, ठीक ना, वह अक्टूबर 2005 में लागू हुआ था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम जिसे RTI कहते हैं, ठीक ना, अक्टूबर 2005 में लागू हुआ था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा था 5,000 रुपये के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर खाली स्थान होगा, तो इसका अंतर निकालिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 155 रुपया। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा था 2 रेलगाड़ी सम्मुख दिशा में चल रही है। रेलगाड़ी ए की चाल 80 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक ना, और रेलगाड़ी बी की चाल 70 किलोमीटर पर घंटा है। दोनों एक दूसरे को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, ठीक ना। यदि रेलगाड़ी ए की लंबाई 300 मीटर है तो रेलगाड़ी बी की लंबाई कितनी होगी, ठीक ना। इसे निकालिएगा, ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 80 किलोमीटर और 70 किलोमीटर, ठीक ना, डिफरेंस देख लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 950 मीटर। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 5 विद्यार्थी एक घेरे में के केंद्र में के मुंह होकर बैठा, ठीक ना। सुनील और सुस्मित के बीच सुमित बैठा, ठीक ना। सफेद के बाईं ओर सुषमा बैठा है, सुषमा है। सुस्मित और सुषमा एक दूसरे के बगल में नहीं है, ठीक ना। सुमित के ठीक बगल में दाहिनी ओर कौन बैठा है, तो इसे निकालिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुनील। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, ठीक ना, तो ये हो जाएगा ब्राह्मीगिरी पहाड़ियाँ से इसकी उद्गम स्थल है, यानी कि यहीं से निकलता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है 2 संख्याओं का योग 25 है और इनके बीच का अंतर 15 है, ठीक ना। दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? दोनों संख्याओं का अनुपात निकाल लीजिए, ठीक ना। तो दोनों संख्याओं का अनुपात हो जाएगा 4:1, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 4:1 हो जाएगा। यानी कि इसका योग कितना है 2 संख्याओं का, यानी कि एक संख्या मान लेते हैं x, दूसरी संख्या y, ठीक है, और इसका योग कितना है तो 25 है, ठीक ना, और इसके बीच का अंतर कितना है, यानी कि x और y, x माइनस y के बीच का अंतर कितना है 15 है, ठीक ना। तो इसके अनुपात निकालना था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4:5, 4:1, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था नवक लेवर उत्सव किस राज्य में से संबंधित है, तो ये उड़ीसा से संबंधित है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था। नवंबर 2020 के अनुसार विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य थे, तो ये कुल 164 सदस्य थे। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 164 सदस्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा था किसी बेलनाकार टंकी की क्षमता 2376 मीटर क्यूब है, ठीक ना। अगर टंकी की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो तब टंकी की गहराई ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर इसका टंकी की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो इसका गहराई निकालना था, तो इसे निकालिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.71 मीटर। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा था हरीश एवं विमल एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। 15 दिन तक एक साथ कार्य किया, उसके बाद विमल ने काम छोड़ दिया, ठीक ना। उसके बाद शेष कार्य हरीश अकेले 10 दिन में पूरा कर लेता है, ठीक ना। हरीश अकेले इस पूरे कार्य को कितना दिन में करेगा, इसे निकालिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 दिन में। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 डेज का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था किसी कक्ष में 7 विद्यार्थियों के गणित विषय में प्राप्त अंक इतना है, ठीक ना। यानी कि इन आंकड़ों का बहुलक निकालना है, यानी कि इन आंकड़ों का बहुलक निकालना था, ठीक ना। तो इसे निकालिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 65। सबसे बड़ा इसमें 65 ही है, ठीक ना, यानी कि 65 2 बार है। यहाँ पर देखिए बहुलक आप सभी जानते होंगे, जो ज़्यादा बार होता है वही हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 65 यहाँ पर भी है, 65 यहाँ पर भी है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर 65 हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था संयुक्त राष्ट्र परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 250 का 27% -1000 का
0.0 तो प्रतिशत का मान क्या होगा, तो इससे निकालिएगा 67.30, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 35 नंबर पूछा था, एक विद्यालय में किसी परीक्षा में 60% यानी 60% छात्र सफल हुए। यदि असफल होने वाले छात्रों की संख्या 240 है तो सफल होने वाले छात्रों की संख्या निकालिए। बहुत ही नॉर्मल है, ठीक ना। मान लेते हैं मतलब कि छात्र कितना था, तो मान लेते हैं छात्र x था, ठीक ना। उसमें से कितना पास हो गया, तो यहाँ पर 240 पास हो गया, ठीक ना। और 60% यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख लेते हैं असफल, यानी कि असफल 240 हो गया, ठीक ना। यानी कि 60% था लेकिन असफल कितना हो गया, तो 240 था, ठीक ना। तो इससे निकालिएगा तो इसका करेक्ट आंसर है 360, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑफिशियली बात है, यानी कि 240 नहीं होगा, ठीक ना। 400 भी नहीं होगा क्योंकि 400 ज़्यादा हो जाता, ठीक ना। तो 600 तो हो ही नहीं सकता, ठीक ना, क्योंकि 40% यहाँ पर मान लीजिए, ऐसे भी दिमाग लगाइएगा तो 40% छात्र फेल हुआ था, ठीक ना। 40% फेल हुआ था तो 40% मान लेते हैं इतना था 240, ठीक ना। 240 था, 40 यानी कि ये था 240 था, यहाँ पर 40%, ठीक ना। तो 40% ये नहीं हो सकता, ठीक ना। यानी कि 60% पास हुआ है तो ये नहीं हो सकता, ठीक ना। बाकी 410 भी नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं हो जाएगा, यानी कि ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 60% निकालिएगा तो इससे मतलब कि थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो इसका करेक्ट आंसर 360 हो जाएगा। कॉमन सेंस लगा कर भी मार सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है यकृत, जिसे लीवर, ठीक ना, इंग्लिश में लीवर कहते हैं। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, एक व्यापारी द्वारा खरीदी गई 20 वस्तुओं की लागत 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि 20 वस्तुओं का लागत मूल्य, ठीक ना, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो व्यापारी को खाली स्थान क्या हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 33.33% का लाभ हुआ था। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही नॉर्मल है, इसे बनाइएगा, यानी कि इसको पहले बना लीजिए, ठीक ना। तो सिंपल सा इसको बनाते हैं, ठीक ना। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 17 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा, यानी कि इधर मान लीजिए 26 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर 26 हमारा हो जाएगा, ठीक ना। तो 26 अब यहाँ पर गुना कीजिए पहले इसको, ठीक ना। यहाँ पर डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, ठीक ना। बाकी इसे बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर है 204। नॉर्मल क्वेश्चन था। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, तो वहाँ से जाकर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन पूछा था, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, कितने पर्यावरण कार्यकर्ताओं को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 में मिला था, तो उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, भारतीय संविधान में पहला संशोधन खाली स्थान में हुआ था, तो 1951 में हुआ था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1951, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन पूछा था, पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम क्या था, तो इसका कोड नाम था ऑपरेशन शक्ति। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार, ठीक ना, 2016 तक प्रति वर्ष यानी कि इतना डॉलर, यानी कि $12,000 या इससे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले देशों को कहा जाता था, तो इसे क्या कहा जाता था, तो इसे अमीर देश कहा जाता था, यानी कि वहाँ का आदमी अमीर है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 44 नंबर क्वेश्चन में, 2 समरूप त्रिभुज, ठीक ना, त्रिभुज PQR और त्रिभुज XYZ परिमाप क्रमशः इतना 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 है, ठीक ना। तो सिंपल से इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर जो है 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका मान निकालना है, ठीक ना, तो पहले इसको बनाइए, ठीक ना, यानी कि ऑफ को बनाइए, तो इससे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर 157 हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन पूछा था, अकबर कब सम्राट बना, तो अकबर 1556 ईस्वी में सम्राट बना था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का उपयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा सीमेंट में। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा सीमेंट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है, तो ये विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था दो संख्याओं का यानी कि मौसा यानी कि एलसीएम, ठीक ना, 6 और लॉस यानी कि एचसीएफ 6 और एलसीएम इतना, ठीक ना, यानी कि दोनों संख्याओं का एक 42 है, ठीक ना, दूसरी संख्या निकालें, बहुत ही नॉर्मल है, ठीक ना। इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर 12 हो जाएगा, यानी कि ये 6 गुना हो जाएगा 84, ठीक ना। दोनों संख्याओं में से एक संख्या यानी कि बराबर कर दीजिए, 42 गुने यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा, एक्स लिख दीजिए, ठीक ना, एक्स हो जाएगा। सिंपल से इसको काटिए कुटिएगा तो 12 आ जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कथन है, निष्कर्ष से आपको बनाना था तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना ही 1 ना ही 2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आज की इस वीडियो में इतना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 51 से लेकर 100 तक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में कराएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको देखने में भी कठिनाई होगा। समय का बहुत ही महत्व बैठे ना, तो आप लोग आराम से तैयारी कीजिए। बाकी आपका एग्जाम जल्दी होने वाला, उस पर एक प्रॉपर वीडियो लाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ से जाकर PDF को डाउनलोड कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।